नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत कराएंगे गीता के अध्याय 9 से, जिसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवशयामयन् सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर से ज्ञान सहित यानी कि ज्ञान की विशेषता के साथ उसे दोबारा पुनः ज्ञान बताएंगे, जिसको जानकर वह इस जो दुख रूपी दुनिया है इससे मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मयं सुसुखं कर्तुं वयम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। ये जो विज्ञान सहित ज्ञान है, ये सभी विद्याओं का राजा है। जो भी रहस्य उन सब का राजा है, अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला है, धर्मयुक्त साधन में सबसे बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्याशये परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं, जो पुरुष धर्म में श्रद्धा रहित होता है, यानी जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती धर्म के प्रति, वह मुझको प्राप्त ना होकर इस संसार में मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। मया तदमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ में सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिस प्रकार बर्फ में जल है परंतु जल में बर्फ नहीं, उसी प्रकार सब भूत मेरे अंतर्गत है, परंतु सब के अंदर मैं स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्येम योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनाः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यानी कि हमारी आत्मा में, हम में अंश तो श्री कृष्ण का ही है, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण हम में नहीं है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तयुपधारय। जैसे आकाश से सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित है, ऐसा जान। यानी कि जिस प्रकार आकाश में वायु स्थित है बिना किसी के सहारे, उसी प्रकार हम भी कृष्ण में स्थित है, परंतु कृष्ण हम में नहीं है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुंस्थानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको फिर रचता हूँ। यानी कि जब कल्प का अंत आता है तो वह श्री कृष्ण के अंदर समा जाते हैं, उनको प्राप्त हो जाते हैं, उनमें लीन हो जाते हैं, और उसके बाद में कल्पों की दोबारा से रचना की जाती है। और यहाँ पे जो कल्प है वह समय की एक इकाई है हिंदू धर्म के अनुसार। प्रकृतिं समां भष्टभय विसृजामि पुनः पुनः
अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से प्रयत्नरत हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उसके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आपकी प्रकृति और आपके स्वभाव के अनुसार आपने जैसे कर्म किए हैं उसी प्रकार आपको बार बार रचा जाता है। मयाधय श्रेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। हे अर्जुन, मुद अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। यानी कि जो अधिष्ठा है परमेश्वर की, उसी से ही जो प्रकृति है वो बार बार इस जगत को रचती है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। यानी कि जो मनुष्य भगवान के परम भाव को नहीं समझ सकता, वो मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर तो धारण कर लेते हैं और इस योग माया के अंदर व्यस्त होते हुए एक महान ईश्वर को एक मनुष्य समझते हैं, वो भी साधारण। मोघाशो मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानो विचेतस राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। यानी कि जो श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता, जो आम मनुष्य मानता है श्री कृष्ण को, वो ऐसे लोग हैं जो व्यर्थ कर्म करते हैं, व्यर्थ ज्ञान है, अज्ञानी जन राक्षसी है, असुर है और मोहिनी जो कि प्रकृति के अंदर मोहित है। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त यन्नय मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यय। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। जो पुरुष देवी प्रकृति के होते हैं वह कृष्ण को ही सनातन का कारण मानते हैं, नाश रहित, जिनका कभी भी नाश ना हो सको, ऐसा अक्षर स्वरूप जानकर और हर समय उन्हें निरंतर भजते रहते हैं। सततं कीर्तयन्त माम यतनन्त सच दृढव्रता नमस्यन्त सच माम भक्तया नियुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरा नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। यानी कि जो देवीय प्रकृति के मनुष्य होते हैं, ऐसे भक्तजन निरंतर भगवान का नाम और उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, जो उनकी प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं, बार बार उन्हें प्रणाम करते हैं और ध्यान में युक्त होकर उनकी प्रेम से उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापयन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निरंकार निर्पूर्ण ब्रह्म को ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। यानी कि जो दूसरे ज्ञान योगी है वो मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अलग अलग प्रकार से पूजन करते हैं। दूसरे मनुष्य अलग अलग प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप को पूजते हैं। कई तो हैं जो कि मेरे विराट स्वरूप को पूजते हैं, कोई मेरे भाव से उपासना करता है, कोई मन से ध्यान लगाता है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से ही कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।